अब ये देख, 16,000 रुपए का बिल आ गया है। कौन भरेगा ये? तुझे कोई फिक्र है कहाँ से पूरे करूं ये सारे खर्चे में है? अब्बा जी मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मैंने अपने शूज़ लेने हैं। पुराने वाले शूज़ फट गए हैं। तो बेटा मैं कहाँ से लेकर आऊं पैसे? घर में खाने को कुछ नहीं है, ऊपर से रेंट भरना है मैंने। मैं पहले ही परेशान हूँ और तुझे अपने शूज की पड़ी हुई है। अब्बा जी आपसे तो जब भी पैसे मांगता हूँ आप घर का रेंट और राशन का बहाना लेके बैठ जाते हैं। मैं बाहर जाता हूँ, मेरे दोस्त हैं, ये फटे जूतों के साथ मेरी बेइज्जती होती है। कभी तो 500 हज़ार दे दिया करें अपने बेटे को। बेटा अगर तुझे इतनी बेइज्जती महसूस होती है ना तो बाहर ना जाया कर, घर में बैठा कर। मैं तुझसे झूठ नहीं बोल रहा, वाकई मेरे पास पैसे नहीं है। और तू क्या करता फिर रहा है? कमाता क्यों नहीं? चार पैसे कमा गया ताकि मेरा भी हाथ बटे। अब घर के खर्चे मैं नहीं उठा सकता। अब्बा जी कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तो पता है मैं हर जगह नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन अब नहीं लग रही तो क्या करूँ? भीख मांगना शुरू कर दूँ? वाह, शाबाश बेटा शाबाश। दाद देनी पड़ेगी तेरी हिम्मत और हौसले की। नौकरी नहीं लग रही तो भीख मांगने का सोच लिया तूने? डूब के मरने का मुकाम है तेरे लिए। मेरे पास होते ना पैसे मैं तेरे मुंह पे मारता, बेहया। अंकल अंकल मेरी बात सुने, ये आपकी जेब से पैसे गिर गए हैं, ये रख लें। मेरे पैसे? बड़ी हैरत की बात है, मेरे पैसे गिरे और तुम उठाकर मुझे वापस कर रहे हो। अगर तुम ये मुझे वापस ना करते मुझे तो पता ही ना चलता। अंकल कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको नहीं पता लेकिन अल्लाह तो ऊपर देख रहे हैं ना, अल्लाह को सब पता है। बस इसलिए आपको देने आया हूँ। वाह क्या बात है, कितनी अच्छी तरबियत की है तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारी। तुम्हारा ये अमल देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। जी अंकल आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे फ़ख्र है अपने वालिदैन पे कि उन्होंने मेरी इतनी अच्छी तरबियत की। लेकिन अगर हालात की वजह से मैं मजबूर होकर ये रख भी लेता पैसे तो ये मेरे लिए हराम थे। हालात की वजह से? क्या हुआ बेटा आपके हालात को? आप अपनी तरबियत और बातों से तो पढ़े लिखे मालूम हो रहे हो। जी जी अंकल पढ़ा लिखा तो हूँ मैं, लेकिन मुझे अभी तक कोई अच्छा रोज़गार नहीं मिल रहा, बस इसी वजह से परेशान हूँ। बेटा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप समझो आपकी नौकरी पक्की। मेरा बिजनेस है मेडिसिन कंपनी का, कल से आप मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। बेटा आप मेरी तरफ से ये पैसे रख लो एडवांस समझकर, और ये मेरा कार्ड, सुबह जॉब पे आ जाना। क्या अंकल सच कह रहे हैं आप? ये तो बहुत बड़ा एहसान है अंकल जी आपका। मैं वैसे ही बहुत परेशान था जॉब की वजह से। ठीक है मैं कल से ही आपके ऑफिस आ जाऊंगा। ओ खैर है, इतना खुश नजर आ रहा है, कोई लॉटरी लग गई है क्या? मेरे भाई लॉटरी नहीं, नौकरी लग गई मेरी, और वो भी बहुत अच्छी मेडिसिन कंपनी में। कल से मैं वहीं जाया करूंगा। अच्छा तेरी नौकरी लगी है, ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे भी तू नौकरी की वजह से बहुत परेशान था, अल्लाह ने आखिर तेरी सुन ली। हाँ ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, आखिर अल्लाह ने मेरी सुन ली है, वरना पता नहीं मैं कब तक इसी तरह धक्के खाता रहता। अच्छा अब तो तेरे धक्के खत्म हो गया ना, अब तो तेरी बहुत अच्छी जगह नौकरी लगी है। लेकिन मेरा कर्जा भी तुझे याद है या वो भूल गया? जी जी फ़हीम भाई, आपका कर्जा कैसे भूल सकता हूँ, याद है मुझे अच्छे तरीके से। बस अब तो मेरी नौकरी लग गई है, अब जल्द से जल्द आपका कर्जा अदा करूंगा। ठीक है मैं चलता हूँ। वाह, फिकर ना फाका, ऐश कर काका। आ गए जनाब साहब। बेटा मैं तो पहले राशन और रेंट की वजह से परेशान था। अब ये देख, 16,000 रुपए का बिल आ गया है। कौन भरेगा ये? तुझे कोई फिक्र है कहाँ से पूरे करूं ये सारे खर्चे में है? अब्बा जी अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब आपका बेटा नौकरी वाला है, अब सारी जिम्मेदारियां मैं उठाऊंगा। क्यों मजाक कर रहा है बेटा बाप के साथ? कहीं कोई उल्टी सीधी चीज तो नहीं खा ली? क्यों बहकी बहकी बातें कर रहा है? सुबह तक तो तू कह रहा था कि नौकरी नहीं लग रही, रोना रो रहा था। अब अचानक से तेरी नौकरी कैसे लग गई? देख अगर ये सीरियस बात है फिर तो ठीक है, वरना मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। अब्बा मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी बात का यकीन करें, मैं सीरियस कह रहा हूँ। जब मैं यहाँ से गया तो रास्ते में एक अंकल की जेब से पैसे गिर गए, उनको पता नहीं चला, मैंने वो पैसे उठा के उनको दे दिए। उनको मेरी ये ईमानदारी इतनी पसंद आई कि उन्होंने मुझे जॉब की ऑफर दे दी। तो फिर क्या, मैं इंतजार करता, मैंने भी फट से वो ऑफर कबूल कर ली। अब कल से मैं ऑफिस जाऊंगा, और हाँ 5,000 रुपया एडवांस भी दे दिया उन्होंने मुझे। अच्छा बड़ी बात है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। खैर तेरी नौकरी लग गई, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? और बेटा सुबह तू नाउमीद हो रहा था ना कि नौकरी नहीं लग रही तो क्या करूं, भीख मांगू? नाउमीदी अच्छी चीज नहीं है बेटा, अल्लाह पाक कोई ना कोई सबब बना देता है। अब लग गई है ना तेरी नौकरी, अब इंशाल्लाह हमारे हालात ठीक हो जाएंगे, मुझे बड़ी उम्मीद है। और हाँ, वो जो 5,000 रुपये तुझे उन्होंने दिए ना, उससे अपना जूता और नए कपड़े ले लेना, ताकि तू नौकरी पे बन ठन के जाए।
किसी चीज़ की कोई कमी ना हो मेरे बेटे के पास।